अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि सवात के सयाहती मकाम पर सयाहों से भरी कश्ती उलट गई है। अफसोसनाक हादसे में 5 सयाह जाँ बहक हो गए, जबकि 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मजीद 2 की तलाश का अमल जारी है। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मकामी लोग भी अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। सवात के सयाहती मकाम पर सयाहों से भरी कश्ती उलट गई है और इस अफसोसनाक हादसे में 5 सयाह जाँ बहक हो गए हैं। 2 को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मज़ीद 2 की तलाश का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कश्ती में कुल 9 अफराद सवार थे। मकामी लोग भी अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सवात के सयाहती मकाम पर सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 5 सयाह जाँ बहक हो गए, 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मजीद 2 की तलाश का अमल जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवर शाह से। अनवर, बताइएगा यह हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या सयाहती मकाम माहौडन के मकाम पे पेश आया है, जहाँ जेल सिफुल्ला में सयाहों से भरी कश्ती उलटने से 7 सयाह जान बहक हो गए हैं, जबकि 2 सयाह ताहाल लापता है। मकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए सयाहों की तलाश का अमल शुरू किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जान बहक और लापता सयाहों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को कालाम अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि मकामी रजाकार और इमदादी टीमें ताहाल लापता 2 सयाहों की तलाश में मसरूफ है। जी ठीक है अनवर शाह, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों को प्री मानसून बारिशों ने घेर लिया है और निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया। आसमानी बिजली और इमारतों के हिस्से गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दीरबाला में 20 से ज़ायद तालबाज ज़ख्मी हो गईं। अपर चतराल की तहसील मस्तोंग में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। वादिये यारखून के गांव में सैलाब, सड़कें और पानी के पाइप भी बहा कर ले गया। कई इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नाले बिफर गए, रास्ते नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून सीजन के बाइस कई मकामात पर जलतल एक हो गया। कहीं नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। जिला खैबर के इलाके शान खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। अटक में शदीद तूफानी बारिश के दौरान घर की दीवार गिरने से 2 सगे भाई जान से गए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। दीरबाला के गाँव रांगो में खवातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 20 से जायद तालबात जख्मी हो गयी। मानसेरा और गिरदोनवा में शदीद गर्मी और के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तहम मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सवात के शहर मैंगोरा और बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जहां दरिया और नदी नालों में पानी के भाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरियों और सयाहों को नदी नालों, नशीबी इलाकों और लैंड स्लाइडिंग के मकामात से दूर रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लाहौर के इलाके शेरवाला गेट के करीब कपड़े की मार्केट में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद है। लाहौर के इलाके शेरवाला गेट के करीब कपड़े की मार्केट में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने नफरी मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। मनाजिर हैं कि जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं, कपड़े की मार्केट में ये आग लगी है, फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लाहौर का इलाका शेरवाला गेट, जहां पर कपड़े की मार्केट में आग लग गई है और ऊपरी फ्लोर पर जो धुएं के बादल हैं वो उठते हुए देखे जा सकते हैं। एक काला धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। आग की नोयत जानने की कोशिश की जा रही है, किस दर्जे की आग है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बिल्डिंग में मौजूद अफराद को निकालने का अमल भी जारी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। लाहौर में शेरवाला गेट के करीब कपड़े की मार्केट में आग भड़क उठी है, जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो बिल्डिंग में मौजूद अफराद को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ आग लगने की नोयत भी जानने की कोशिश की जा रही है। और भी आपको बताएं कि दीरवाला के गांव में खवातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई है। अफसोसनाक वाक़े में 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी हो गई हैं। मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए ज़ख्मी तालिबात को अस्पताल पहुँचा दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा है।
دیربالا کے گاؤں رانگون میں خواتین کے مدرسے پر آسمانی بجلی گری ہے۔ افسوسناک واقعے میں 20 سے زائد طالبات زخمی ہو گئیں۔ مقامی افراد نے فوری امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے زخمی طالبات کو اسپتال پہنچا دیا۔ جہانیہ کے علاقے ظفر اللہ چوک کے قریب زیر تعمیر دیوار گرنے سے 3 جانیں چل بسیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 مزدور اور 1 بچہ شامل ہے۔ مزید جانتے بول نیوز کے نمائندے عظیم سرور سے عظیم بتائیے گا۔ جہانیہ کے علاقے ظفر اللہ چوک کے قریب زیر تعمیر دیوار گرنے سے 3 جانیں چلی گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 مزدور اور 1 بچہ شامل ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہانیہ کا، جہاں ظفر اللہ چوک کے قریب زیر تعمیر دیوار گر گئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جس میں 2 مزدور اور 1 مقامی بچہ بھی شامل ہے۔ 3 افراد کی لاشیں جو ہے وہ فوری طور پر اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ جہانیہ کے علاقے ظفر اللہ چوک کے قریب زیر تعمیر دیوار گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 مزدور اور 1 بچہ شامل ہے۔ اس میں مزید تفصیلات حاصل کریں نمائندہ بول نیوز عظیم سرور سے۔ عظیم بتائیے گا۔ جی یہ افسوسناک جو واقعہ ہے جہانیہ کے جو مین علاقہ ہے ظفر اللہ چوک، وہاں پر تعمیراتی کام جاری تھا اور ایک تعمیراتی کام ہونے کی وجہ سے وہاں پر دیوار گر گئی، جس کی وجہ سے 2 مزدور اس دیوار کے نیچے آ گئے اور ایک 8 سالہ بچہ نعمان بھی اس واقعے میں جہاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے جو زخمی جہاں بحق ہونے والے مزدور تھے ان کو THQ ہاسپٹل شفٹ کر دیا، جبکہ اہل علاقہ نے اس بات کا الزام عائد کیا ہے کہ مبینہ طور پر جو ریسکیو والی ٹیمیں ہیں وہ اپنے ریسکیو کا ادھورا کام چھوڑ کر چلی گئیں، جبکہ ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس واقعے میں اگر کوئی اہلکار ملوث پایا گیا تو ہم اس کو اہلکار کو اس کو قانونی کارروائی کے مطابق اس کے خلاف سزا دی جائے گی اس کو۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سانحہ کہانہ میں جاں بحق کے تمام 14 بچے سپرد خاک کر دیے گئے ہیں۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ افسوسناک واقعے پر علاقے کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ ایک ہی خاندان کے 3 بچے بھی جاں بحق ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سانحہ کہانہ دکھیاری ماؤں کا نوحہ، حصول تعلیم کے لیے جانے والے لختے جگر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ٹیوشن سینٹر کی خستہ حال چھت نے کئی گھروں کو ویران کر دیا، کئی خاندانوں کی دنیا اجاڑ ڈالی۔ 14 بچے لقمۂ اجل بن گئے، خاتون ٹیچر سمیت 8 بچے زخموں سے چور ہیں۔ کی مائیں کا گھر اجڑ گیا، وہ تو دنیا ہی اجڑ گئی ان کی۔ اب میں خود دیکھ کے آئی ہوں، 3 بچے ایک گھر سے گئے ہیں تو ان کی ماں تو ہوش میں ہی نہیں ہے۔ اندوہناک واقعے میں زخمی ہونے والی بچی نے خود پر گزری آپ بیتی سنا دی۔ تو یہ ان کا نا ابھی لینٹر ابھی کچا ہے تو وہ بنانے لگے، ابھی مٹی ڈالی ہے، وہاں سے ٹوٹ کے ہمارے اوپر ہی گر گیا، تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کیسے سارا گر گیا۔ 30-40 تھے بچے اور کوئی چھٹی پہ تھے۔ جاں بحق بچوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں، انصاف فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔